नमस्कार दोस्तों, जय भैरुनाथ। मैं महावीर ओझा आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से अपने इस चैनल के अंदर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज एक विषय कुल देवी और देवता से संबंधित लेकर के आप सबके सामने मैं उपस्थित हूं। देखिए दोस्तों, कुल देवी और देवता क्या होते हैं, क्या इनका रहस्य है और इनकी पूजा क्यों की जाती है और इनकी पूजा नहीं करने से क्या लाभ है, क्या हानि है। आज वर्तमान समय में अगर हम देखें तो कुल देवी और देवताओं की पूजा का लोप हो चुका है। अगर किसी व्यक्ति विशेष से हम पूछे कि आपकी कुल देवी कौन है, आपके कुल देवता कौन है, तो उनके पास में इनकी कोई भी जानकारी नहीं है। तो मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से कुल देवी और देवताओं का जो रहस्य है, यानी कि आपने अगर ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपके मन में कोई भी भ्रांति, कोई भी शंका नहीं रहेगी कुल देवी और देवता के प्रति। इस वीडियो के अंदर मैं पूरा निचोड़ लेकर के आया हूं दोस्तों। मैंने पूरे जो जितने भी अपने पुराण हैं, 18 पुराण हैं, शास्त्र हैं, और जिन शास्त्रों में हमारे कुल देवी और देवताओं का उल्लेख है, कुल देवी देवताओं के बारे में बताया गया है कि आखिर कुल देवी देवताओं की पूजा क्यों शुरू की गई, तो उसका पूरा विस्तृत जो रहस्य है आज अब आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने जा रहा हूं। सबसे पहले तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं इस ब्रह्मांड से। ये जो पूरा ब्रह्मांड है दोस्तों, दो चीजों के माध्यम से चलायमान है, पुरुष और प्रकृति। ये पूरा ब्रह्मांड पुरुष और प्रकृति के द्वारा चलायमान है। पुरुष को हम शिव कहते हैं, प्रकृति को हम माँ भगवती, आदि शक्ति, जगदम्बा, माँ दुर्गा, माँ भुवनेश्वरी के नाम से जानते हैं, जो आदि शक्ति है। और ये आदि शक्ति भिन्न भिन्न रूपों में ब्रह्मांड के समस्त सजीव और निर्जीव जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी प्राणी हैं, उनके अंदर विद्यमान है। और ये शक्ति मां भुवनेश्वरी जिन जिन देवताओं में है, उन देवताओं के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मा के अंदर यह शक्ति ब्राह्मणी देवी के नाम से जानी जाती है, विष्णु के अंदर वैष्णवी देवी के नाम से जानी जाती है, और शिव भगवान शंकर के अंदर महेश्वरी देवी के नाम से जानी जाती है, और इंद्र के अंदर इंद्राणी देवी के नाम से, और कार्तिकेय के से कौमारी देवी के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों, देवताओं के अंदर देवताओं के नाम से यह शक्ति जानी जाती है। सूर्य और चंद्रमा जिस शक्ति के तेज से चमक रहे हैं, वो भी ये आदि शक्ति है। तो ये आदि शक्ति का रहस्य अलग अलग देवताओं में, अलग अलग प्राणियों में, सजीव और निर्जीव में प्राणियों में व्याप्त है। भगवती आदि शक्ति, इसने अपने 9 रूपों को विखंडित किया। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंड घंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थम पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तम काल रात्रिति, महागौरीति, षष्ठमम नवमम शुद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकृता, उक्ता नेतानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना। तो मां भगवती ने अपने 9 रूपों में इस शक्ति को विभक्त किया। तो 9 रूपों में मां भगवती की पूजा होने लगी। नवरात्रा के अंदर मां की 9 रूपों में पूजा होने लगी। फिर 10 महाविद्या के रूप में मां ने अपने रूप को परिवर्तित किया। तो जिन जिन व्यक्तियों की जो जो कामना थी, उस कामना के आधार पर सभी व्यक्ति मां भगवती के स्वरूप की पूजा करते थे। उसके बाद में आता है शक्तिपीठों का रहस्य। जब राजा दक्ष के यज्ञ के अंदर मां सती ने अग्निदाह किया था, तो सती के अंग इस ब्रह्मांड के अंदर, इस संसार के अंदर जिन जिन स्थानों पर गिरे, वहां पर एक शक्तिपीठ हो गया, और वहां पे मां ने अपने अपने स्वरूप स्थापित कर दिए। और उन 108 देवी भागवत के अनुसार 108 शक्तिपीठों की पूजा होने लगी।
कालीखंड के अंदर काली पुराण में 51 शक्तिपीठ 52 शक्तिपीठ का उल्लेख मिलता है। प्रमुख रूप से हम 52 शक्तिपीठ की पूजा करते हैं और वैसे कुल मिलाकर 108 शक्तिपीठ है। तो माँ ने 108 शक्तिपीठ के रूप में अपने को स्थापित कर लिया। तो इन 108 शक्तिपीठों की पूजा होने लगी। उसके बाद में जैसे जैसे युग बीतता गया, सतयुग, सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर और कलयुग के अंदर माँ ने अपने रूप और अंशावतार, कला अवतार के द्वारा लोक देवी के रूप में स्थापित कर लिया। और आज कलयुग के अंदर लोक देवता और लोक देवी की पूजा ज़्यादा मान्य है, प्रचलित है। आज मैं आपको हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोक देवी की पूजा होती है। राजस्थान के अंदर देखा जाए तो राजस्थान के अंदर हम जैसलमेर जिले के अंदर तरनोट माँ, आवड़ माँ, 7 शक्तियों का रहस्य है। माँ हिंगलाज का एक अवतार, अंश अवतार आवड़ माँ के रूप में 7 शक्तियों के रूप में हो गया। आवड़ माँ ने जगह जगह अपने स्वरूप स्थापित कर लिए। तो तरनोट माँ के रूप में, तेमड़ा राय के रूप में, माँ भादरिया के रूप में, घंटियाल माँ के रूप में, आशापुरा माता के रूप में, करणी माता के रूप में, इस प्रकार से और भी लोक देवी माँ बटियानी माजिसा, रूपा दे, केला देवी, करौली के अंदर केला देवी के रूप में। तो दोस्तों में अनेकों नाम हैं। माँ ने कलयुग के अंदर लोक देवी में अपने कला अवतार, अंशा के अवतार के द्वारा अपने स्वरूप स्थापित कर लिए। तो आज वर्तमान में ये लोग उनको कुल देवी के रूप में, कुल देवताओं के रूप में पूज रहे हैं। तो ये स्वरूप मैंने आपको इसलिए बताया कि ये आदि काल के अंदर हम किन शक्तियों की पूजा करते थे और वर्तमान में आज ये शक्तियों का रहस्य कहाँ पे आ गया। माँ भगवती का स्वरूप जो पहले नव दुर्गा के एक आदि शक्ति के रूप में था, फिर नव दुर्गा के रूप में हो गया, फिर 10 महाविद्या के रूप में हो गया, फिर 108 शक्तिपीठों के रूप में हो गया, और आज जाकर के वो प्रांत क्षेत्र के अनुसार लोक देवियों के रूप में विराजमान हो गया। तो ये तो थी दोस्तों शक्ति माँ भगवती का रहस्य। अब मैं आपको एक अलग रहस्य बताता हूँ कि आखिर कुल देवी की पूजा शुरू कहाँ से हुई और ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि हमारे को कुल देवी, कुल देवता की पूजा करनी पड़ी। तो देखिए दोस्तों, ये जो संसार है, ये ब्रह्मांड, इस सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा है। ब्रह्मा के द्वारा इस पूरी सृष्टि की रचना हुई है। तो सबसे पहले ब्रह्मा ने अपने मन तथा शरीर से, मन के द्वारा और शरीर के द्वारा 7 ऋषियों की रचना की। सप्त ऋषि यानी उन्होंने अपने मन से मरीचि की, नेत्र से अत्रि की, और मुख से अंगिरा की, और कान से पुलस्त की, और नाभि से पुलह की, और हाथ से क्रतु की, और त्वचा से भृगु की रचना की। और उन्होंने जो ओट होते हैं उसके द्वारा वशिष्ठ की रचना की। तो दोस्तों, इस प्रकार ब्रह्मा ने अपने मन के द्वारा 7 ऋषियों की रचना की। 7 ऋषियों की रचना करने के बाद में उनको फिर भी संतुष्टि नहीं हुई कि मेरा जो ये ब्रह्मांड है ये विस्तृत नहीं हो रहा है। तो उन्होंने अपने शरीर के 2 भाग कर लिए। एक भाग यानी जो दाहिना भाग है, जिसको हम राइट कहते हैं, उसको उन्होंने मनु दे दिया उनका नाम, और लेफ्ट जो वाम भाग है उसका नाम कर दिया शत्रुपा। यानी वाम भाग से उन्होंने स्त्री को उत्पन्न किया और दाहिने भाग से उन्होंने पुरुष को उत्पन्न किया। तो पुरुष का नाम मनु हो गया, स्त्री का नाम हो गया शत्रुपा। तो आज जो हम मनुष्य हैं, आज हम जो मानव है, उन्हीं मनु शत्रुपा की संतान हैं। तो मनु शत्रुपा के द्वारा ये मानव सृष्टि, संभोग सृष्टि की रचना हुई, और ये संभोग सृष्टि की रचना, संभोग सृष्टि प्रारंभ हुई। तो 7 ऋषियों के द्वारा और मनु शत्रुपा के द्वारा आज ये जो संसार है, ये मनुष्य संप्रदाय है, मनुष्य समुदाय है, यह आज चलायमान है। अब किस कारण से कुल देवी देवताओं का आविर्भाव हुआ, पूजा हुई? तो दोस्तों, जब हमारे ऋषि लोग, हमारे पूर्वज जब पूजा करते थे, यज्ञ वगैरह करते थे, तो राक्षस लोग, जो दानव है, दैत्य लोग हैं,
उनके यज्ञ के अंदर हड्डियां, खून आदि प्रवाहित कर देते थे, उनके यज्ञ को विध्वंस करते थे, उनके यज्ञ के अंदर बाधा डालते थे। तो ऋषि लोग परेशान हो गए। तो ऋषि लोगों ने देवताओं से और माँ भगवती से प्रार्थना की कि हम जो ये यज्ञ करते हैं वो आपके लिए करते हैं, हमारे यज्ञ के द्वारा आपको शक्ति प्रदान होती है, तो आप इन दानों के द्वारा, दैत्यों के द्वारा हमारी रक्षा कीजिए। तो माँ भगवती ने उनको वरदान दिया और उनको कहा कि आप सप्त ऋषियों के जितने भी कुल हैं, कि जितने भी वंश हैं, उन वंशों में, उन कुलों के अंदर मैं अपने एक स्वरूप के रूप में, कुल देवी के रूप में विद्यमान रहूंगी। मेरा एक एक स्वरूप आपके इन वंशों के अंदर, इन कुलों के अंदर कुल देवी के रूप में विद्यमान होगा और इन कुलों की, इन वंशों की मैं रक्षा करूंगी। तो इस प्रकार कुल देवी ने उन ऋषियों को वरदान दे दिया और इस प्रकार कुल देवी की पूजा उस समय से हमारे ऋषि लोग करने लग गए। फिर उन्होंने जो पंच देवता हैं, पंच देवताओं में जिसके प्रति श्रद्धा थी उनमें से एक को कुल देव मान लिया। जिसकी शिव के प्रति श्रद्धा थी तो उन्होंने शिव को इष्ट मान लिया, शिव को कुल देव मान लिया। भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा थी तो विष्णु को कुल देव के रूप में पूज लिया। ब्रह्मा के प्रति श्रद्धा थी तो ब्रह्मा को मान लिया। भगवान गणेश के प्रति श्रद्धा थी तो गणेश को मान लिया। और भगवान सूर्य देव, माँ सावित्री, गायत्री के प्रति श्रद्धा थी तो उन्होंने अपने को, उनको कुल देव के रूप में स्थापित कर लिया। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे जो ऋषि, 7 ऋषि थे, 7 ऋषियों के द्वारा हमारे गोत्र की स्थापना हो गई। 7 ऋषियों के द्वारा अलग अलग गोत्र। तो उन 7 ऋषियों के जो हम संतान हैं, हम उन ऋषियों के जो संतान है वो गोत्र में विभाजित हो गए। अलग अलग ऋषियों के अलग अलग गोत्र हो गए। भारद्वाज की संतान है तो भारद्वाज गोत्र, मरीचि के तो मरीचि गोत्र, अत्रि के अत्रि का गोत्र, अंगिरा के तो अंगिरा गोत्र। इस प्रकार से वो गोत्र 4 वर्णों में विभाजित हो गए। जो मनुष्य था, मनुष्य संप्रदाय था, मनुष्य समुदाय था, वो अपने कर्म के आधार पर उस समय 4 वर्णों में विभाजित हो गया। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और इन 4 वर्णों में जातियों के आधार पर अनेक जातियों में ये 4 वर्ण आगे जाकर के अनेक जातियों में विभक्त हो गए दोस्तों। अब गोत्र भी आगे प्रवर के अंदर, शाखा के अंदर वेद, शर्म, गण, सिका, पाद, फिर तिलक के अंदर छत्र, माला, देवता और अलग अलग संप्रदायों में विभक्त हो गया। अलग अलग कुल देवता के रूप में विभक्त हो गया। कुल देवी, इष्ट देवता, ग्राम देवता के रूप में, भैरव, यक्ष आदि के रूप में विभक्त हो गया दोस्तों। वर्तमान समय के अंदर ये मैं आपको सतयुग, त्रेता, द्वापर तक की बता रहा हूं। वर्तमान के अंदर, कलयुग के अंदर दोस्तों, ये जो जातियां हैं, ये जो मनुष्य समुदाय है, अलग अलग संप्रदाय में, अलग अलग पंथों में विभक्त हो गया। जैन समुदाय, सिख समुदाय, ईसाई समुदाय, यानी इसको हम ईसाई पंथ कहते हैं, धर्म नहीं कहेंगे। तो जैन धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, पारसी धर्म, बौद्ध धर्म। तो इन धर्मों के अंदर हमारे जो मनुष्य समुदाय विभाजित हो गए। और विभाजित होने के बाद में ये वर्तमान समय में जो हमारे ऋषि मुनि जिन देवताओं की, जिन देवियों की पूजा करते थे, वो आज जाकर के लुप्त हो गई। क्यों हो गई दोस्तों? क्यों? क्या हमारे हिंदुस्तान पर अंग्रेजों ने राज्य किया, उससे पहले मुगलों ने शासन किया। तो जो मुगल यहाँ पर शासन किए, मुगलों ने शासन किया, जिसमें एक औरंगजेब नाम का था। तो इस प्रकार से जब मुगलों ने शासन किया तो हमारे शास्त्रों को, हमारे जो पुराण थे, इनको जला दिए। तो इस प्रकार से हमारे ऋषि मुनि और जो हमारे पूर्वज थे, किस देवी की पूजा करते थे, किस देवता की पूजा करते थे, वो लुप्त हो गई। तो लुप्त होने से क्या हुआ दोस्तों कि वर्तमान के अंदर आज जो मनुष्य समुदाय है, मनुष्य लोग हैं, वो कुल लोक देवियों की पूजा कर रहे हैं, लोक देवता की पूजा कर रहे हैं। जितनी भी लोक देवियां विद्यमान है उनकी पूजा, उनको उन्होंने कुल देवी के रूप में स्वीकार कर लिया। और जितने भी लोक देवता हैं उनको उन्होंने अपने कुल देवता के रूप में स्वीकार कर लिया। अब कुल देवी की पूजा से क्या होता है? कुल देवी पूजा से क्या होता है दोस्तों?
क्योंकि कुल देवी की पूजा से हमारे वंश की रक्षा होती है, हमारे समुदाय की, हमारे कुल की रक्षा होती है, क्योंकि कुल देवी और देवता हमारे कुल के रक्षक होते हैं। ये हमारी आध्यात्मिक और नकारात्मक जो शक्तियां हैं उनसे हमारी रक्षा करते हैं। परिवार को और कुल को संगठित रखने के लिए ही कुल देवी की पूजा की शुरुआत हुई थी। और प्रांत विशेष में हमारे कुल देवी का एक मंदिर स्थापित किया गया जहाँ वर्ष में एक बार सभी लोग मिल लेते थे। और देखिए दोस्तों, कुल अलग है तो कुल देवी देवता भी अलग होंगे। जितने कुल होंगे उनकी कुल देवी देवता अलग होंगे, उनके गोत्र अलग होंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, भारद्वाज ऋषि के वंशज भारद्वाज कहलाए। तो भारद्वाज जो गोत्र हैं उनके इष्ट देव हो गए शिव, और कुल देवी होगी श्रीदेवी बंदुक शनि देवी। इस प्रकार से जितने भी गोत्र हैं तो उनकी कुल देवियां अलग है, उनके कुल देवता अलग हैं। अब अगर कुल देवी देवता की पूजा नहीं करें तो क्या होता है, जो वर्तमान समय में हो रहा है। आज वर्तमान समय में व्यक्ति विशेष कुल देवी देवताओं की पूजा को भूल गए, लोप हो चुकी है। तो क्या हो गया, उनके परिवार का, उनका वंश का, उनके कुल का जो सुरक्षा चक्र था वो हट गया दोस्तों। और हटने से तांत्रिक प्रयोग, काला जादू, ये प्रयोग उनके घर में होने लग गए, जिससे उनके घर के अंदर अकाल मृत्यु, संतान उत्पत्ति में बाधा आने लग गई, विवाह के अंदर जो संबंध थे उनमें रुकावट होने लग गई, व्यापार करते हैं तो व्यापार में हानि होने लग गई, और जो भी पूजा पाठ अनुष्ठान वो करवाते हैं उसका पूर्णतः लाभ उनको नहीं मिलता। अब हम कुल देवी देवताओं का कैसा पता लगाएं कि हमारी कुल देवी देवता कौन है? क्यों कि मनुष्य समुदाय है जो अलग अलग प्रांतों में रहने लग गया, तो अब उनको पता भी नहीं है कि हमारे कुल देवी और देवता कौन है। तो सबसे सरल उपाय मैं बताता हूं दोस्तों कि हरिद्वार, पुष्कर, काशी, नासिक के अंदर हमारे पंडे हैं जहां पर हमारे पूर्वज अंत्येष्टि संस्कार करवाते हैं। तो आप उन पंडों के पास में जाइए, उनसे पूछिए, क्योंकि उनके पास में हमारे पोते हैं, हमारे पूर्वज वहां पे आते थे, अंत्येष्टि संस्कार, पिंडदान वगैरह करवाते थे। तो उनको पूरा पता है कि हमारी कुल देवी कौन है, कुल देवता कौन है। फिर हमारा जात जड़ूला, हमारे पूर्वज जो है उनको पता है कि हमारे जात जड़ूले कहाँ लगाए जाते थे। हमारे घर के अंदर जब बच्चा जन्म होता था तो उसका जात जड़ूला संस्कार करते थे, जात संस्कार करते थे। और जब विवाह होता था तो उसका विवाह का अंतिम फेरा है जो वहां पर दिया जाता था, तो वो कहाँ पे होता था उसका आप पता लगाइए, जिससे आपको आसानी से पता लग सके कि हमारे कुल देवी और देवता कौन है। इस प्रकार दोस्तों पता लगाने के बाद में अगर फिर भी आपको पता नहीं लगे कि हमारी कुल देवी देवता कौन है, तो देखिए दोस्तों, अगर आप शिव को मानने वाले हैं, शिव संप्रदाय से हैं, तो आप शिव को कुल देवता मान लीजिए और माँ भगवती आदि शक्ति जगदम्बा पराम्बा उसको कुल देवी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। अगर आप वैष्णव संप्रदाय से हैं तो भगवान कृष्ण को कुल देवता के रूप में मान लीजिए और कुल देवी के रूप में माँ राधा को मान लीजिए, राधा रानी को आप कुल देवी मान लीजिए। अगर फिर भी नहीं हो तो विष्णु के प्रति आपकी श्रद्धा हो तो महाविष्णु, भगवान महाविष्णु को आप कुल देवता के रूप में स्वीकार कर लीजिए और महालक्ष्मी को आप कुल देवी के रूप में पूज लीजिए। अब एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि अगर जो हमारी लड़की है कुल के अंदर, अगर उसकी शादी किसी ससुराल में कर देते हैं तो उस ससुराल की कुल देवी देवता ही उसके पूज्य होंगे, ससुराल की कुल देवी देवता ही माने जाएंगे। अगर हमने धर्म परिवर्तित कर लिया है तो धर्म परिवर्तित करने से डीएनए चेंज नहीं होता है, तो धर्म परिवर्तित करने से कुल देवी देवता वही रहेंगे जो हमारे पूर्वज के थे। इस प्रकार दोस्तों आज कुल देवी और देवताओं का रहस्य मैंने आपको बताया। अब आगे मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि कुल देवी और देवताओं को प्रसन्न कैसे किया जाए। अगर वो हमसे नाराज हैं, हमारे से कोई भूल चूक हो चुकी है, हम उनकी पूजा नहीं कर पा रहे हैं और हमारे को पता नहीं है कि हमारे कुल देवी देवता कौन हैं और उनको कैसे प्रसन्न किया जाए, और कुल देवी का हमारे घर में कहाँ स्थान होता है, वो स्थान कहाँ पे होता है और उस स्थान पर कुल देवी की पूजा की जाती है। तो दोस्तों नए वीडियो के अंदर मैं आपको कुल देवी देवताओं की पूजा और उनको प्रसन्नता के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दे देता हूं दोस्तों। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तब तक के लिए जय भैरुनाथ, जय भैरुनाथ, जय भैरुनाथ।